गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपके है यूनिट सेकेंड, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बेटा मृदा अपरदन तथा भूमि संरक्षण। तो बात करें मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन का मतलब है कि जो हमारी जो खेतों की कह सकते हैं या ऊपरी जो परत है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो किसी भी माध्यम से मतलब जल वायु या हम लोग किसी भी माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब खेतों की ऊपरी मिट्टी का किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी क्या कहलाएगा, मृदा अपरदन कहलाएगा। मृदा अपरदन के कारक अभी बताया कि जल के द्वारा जा सकता है, वायु के द्वारा मतलब क्या वायु या वातीय, तो ये वातवी या वायु अपरदन हो गया। भूस्खलन के द्वारा मतलब क्या ऐसे स्थान जहाँ पे खाली है या कहें पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, मिट्टी मतलब पूरी वो भूमि का खिसक जाता है, वही भूस्खलन कहलाता है। उसमें क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी थी वो चली गई उसके साथ में। अब कई बहुत ही तीव्र वेग से पानी आ गया, मतलब जैसे बाढ़ वाला, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर भी यही घटना हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी बह गई। जानवरों के चरने के कारण क्या हुआ, उनके खुरों के द्वारा उपजाऊ जो मिट्टी थी उधर से उधर खिसक गई या उनके साथ चली गई, तो ये क्या हुआ, मृदा अपरदन। वनोन्मूलन मतलब पेड़ों के कटने के कारण भी जब उनको निकालते हैं तो इसके कारण भी उपजाऊ मिट्टी का इधर उधर चला जाना ही मृदा अपरदन हो गया। ठीक है, ये सब इसके कारक हो गए। अब भूमि संरक्षण, अब वही जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसको कैसे बचाया जाए, तो अब यहाँ पे भूमि को अपरदन करने वाली जो शक्तियाँ हैं उससे मिट्टी के कटने के बहने के से बचाने के लिए जो होता है वही उसे क्या कहते हैं, भूमि संरक्षण कहते हैं, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो भूमि के संरक्षण के क्या उपाय हैं, उसमें खाद और उर्वरक मिलाते रहें, गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई का मतलब क्या है कि क्योंकि जब पानी वानी भरते हैं मतलब उसमें सिंचाई की जाती है तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है या उर्वरक तत्व होते हैं वो उसके साथ में रिस करके नीचे चले जाते हैं। तो अब उन्हें कैसे लाया जाए, जब गहरी जब जुताई करेंगे तभी वो ऊपर आएंगे, उनके साथ में मिल जाएंगे। तो इस तरह मल्च मतलब है कुछ हमारे ऐसे होते हैं पेड़ जो क्या करते हैं, उसको एक छाया प्रदान करते हैं, मतलब पृथ्वी को मतलब जो भूमि की सतह होती है उसको कवर कर लेते हैं ताकि उसका अपरदन नहीं हो पाए। तो ये मल्च बनाना। फिर इसके अलावा फसल चक्र के द्वारा कंदूर की खेती, मतलब इस तरह वन रोपण बांध बनाना, इस तरह से क्या करते हैं उसकी उर्वरा शक्ति या भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अब इसके अलावा अभी एक चीज़ हमने आपको बताई कि जो पानी मतलब सिंचाई के द्वारा या अत्यधिक पानी वर्षा के कारण ऊपर के जो नीचे तक तो चले गए उसे कहते क्या हैं, तो उससे क्या कहते हैं, निछालन कहते हैं। क्या कहते हैं, निछालन। मतलब जो ऊपर की मृदा थी उसमें जो उपस्थित जो खनिज लवण थे वर्षा या सिंचाई के जल के साथ क्या नीचे चले जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, निछालन कहते हैं। ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस अगर बात की जाए तो किसी भी जो हमारी मृदा है उसमें काले या भूरे रंग के जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, पदार्थ पाए जाते हैं, वो कैसे मिलते हैं, जैव पदार्थों के सड़ने गलने से बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है या इसमें क्या ये पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त कराते हैं, तो इसीलिए क्या पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अत्यधिक आवश्यक है, तो इसलिए क्या ह्यूमस पौधों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओके बेटा, थैंक यू।